यहीं चलो, और कहां जाओगे। देखिए, तो अभी जो मैंने बोला 13th क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे। 13th क्वेश्चन को स्किप करते हैं, बाद में आऊंगा, क्योंकि 13th क्वेश्चन के लिए मैंने थोड़ा स्पेशल प्लान कर रखा है, कुछ अलग प्लानिंग है मेरी, तो उसके साथ मैं अभी थोड़ा सा करूंगा, देखता हूं। फिलहाल 14th क्वेश्चन, इनफैक्ट यहां पे री इश्यू भी आ गया, री इश्यू भी आ गया। देखिए जरा ध्यान से, क्या है ये क्वेश्चन। Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of 100 each. Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of 100 each, on which 75 has been called up. Question है कि नहीं है? नहीं है। इधर है, इधर है बे, ये देख, ठीक है। पैसे कम दिए होंगे ना तूने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। कोई नहीं बेटा, अब मैं कह रहा हूं ना रजिस्ट्रेशन में ICAI वाला सुन लो, तुम लोगों ने बच्चे के साथ धोखा किया है, ठीक है। मिस्टर लॉन्ग हु वाज द होल्डर ऑफ 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ अंडर PhD करने की जरूरत नहीं, ध्यान दो इधर। ऑन विच 75 हैज बीन कॉल्ड अप। ये कॉल्ड अप वैल्यू किधर जाएगा जब आप फॉरफीचर करोगे तो क्या होगा, कैपिटल में डेबिट होगा। बहुत अच्छे। कुडंट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 25 ईच। 75 रुपए में 25 रुपए अलॉटमेंट, 25 रुपए फर्स्ट कॉल, तो दिया क्या था एप्लीकेशन कितने रुपए की रेट से, 25 रुपए। द डायरेक्टर्स फॉरफिटेड द अबव शेयर्स एंड रीइश्यूड 15 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट 65 पर शेयर एंड पेड अप वैल्यू कितनी बनाएंगे, तो मतलब कैपिटल में इतना ही जाएगा पेड अप वैल्यू, ठीक है। अब क्या है बताऊंगा, देखो ध्यान से। पहले तो फॉर फीचर कर लेता हूं ना, फॉर फीचर करने जा रहा हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 था, चलिए ध्यान से देखिए बेटा। शेयर कौन सा शेयर था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना बेटा 2000 शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाई 75 रुपीज, कितना आया 150,000 यानी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखो, क्या इसमें प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं था। अगर प्रीमियम नहीं था तो कुछ करना नहीं प्रीमियम के बारे में, वैसे भी तो जो मिल चुका है वो चला जाएगा कहां पे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट में। कितने रुपए मिल चुके हैं, 25 रुपए, ठीक है। कितने रुपए मिल चुके हैं, 25 रुपए मिल चुके, यानी कितना 50,000। टू जो नहीं मिला वो भी एक एक करके कैंसिल हो जाएगा क्रेडिट होके। पहले क्या नहीं मिला बेटा बताओ मुझे, क्या नहीं मिला, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए की रेट से, सर रेट तो इसका भी 25 ही था, तो कितना अमाउंट आएगा 50,000। एंड फाइनली क्या नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल लिखना क्योंकि अभी और भी अमाउंट बाकी है, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट यहां पे। और अगर इसका भी रेट देखोगे तो कितना था बेटा, तो अमाउंट तो 50,000 ही आएगा। ये हो गया तुम्हारा फॉर फीचर का एंट्री, ठीक है। रीइश्यू कर डालते हैं, रीइश्यू की एंट्री। तो बेटा रीइश्यू करोगे तो पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से, सर कितने शेयर आपने रीइश्यू किए हैं, 1500 शेयर, सारे नहीं 1500, और रेट क्या लगाया है, कितना आएगा, ठीक है। और कैपिटल में कितना जाएगा दोस्तों, तो 2 शेयर कैपिटल, ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 नहीं रहे, देख इधर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देख इधर 1500 शेयर। पेड अप वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू कितना है 75 रुपए, कितना आ रहा है बेटा 1,12,500, सही आ रहा ना, यही आ रहा ना, हाँ जी। नहीं वो 97,500 ही आएगा, क्यों, सही है वही, नो इश्यू।
चलो वो छोड़ दो, उसने अपनी गलतियों को सही कर लेगी, तुम्हें इतने जो हेल्प करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, हो गया, ये क्लियर है ना? व्हाट इज द डिफरेंस हियर? 15,000, 15,000 डिस्काउंट दिया था, कहां से यूज करूंगा? याद रखना, डिस्काउंट अकाउंट नहीं हो सकता, कहां से यूज करूंगा? शेयर फॉरफीचर। तो सर पहले तो लिख दूंगा डायरेक्ट, क्योंकि इस एंट्री में कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि है या नहीं है, 15,000 है तभी तो डिस्काउंट दिया है। ठीक है सर। अब जो मेन मुद्दा है कि ये जो फाइनल एंट्री होगी क्या? शेयर टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट कैसे आएगा? ऐसे आएगा क्या? देखना जरा, 50,000 रुपए मिला था शेयर फॉर फीचर से, 15,000 रुपए यूज हो गए, बचा कितना? तो पूरा आ जाएगा ना? नहीं, ये नहीं होता। देखो ध्यान से, क्या निकालने जा रहे हैं हम? अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट पर शेयर। कितना था एक शेयर पे फॉर फीचर का अमाउंट? क्या दे रखा था? 25 रुपए। एक शेयर पे कितना मिल रखा था? 25 रुपए। तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑन 1500 शेयर्स मल्टीप्लाई करके दो बेटा, कितना आएगा? 37,500। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है? 15,000 रुपए। तो बेटा डिफरेंस क्या आया? किस कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व 22,500। हैव यू गॉट दैट? पूरा लिख तो रखा हूं भाई, क्या देख तो पढ़ तो ले, क्या लिखा है? लिख भी तो रखा है, अमाउंट देख रहा है, लाइन नहीं देख रहा है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया था? पूरा 50,000 क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि सर शेयर भी पूरा यूज नहीं हुआ है। शेयर कितने यूज हुए हैं? 1500। अगर सारा यूज होता तो सारा कुछ देखते, पूरे 50,000 के हिसाब से चलते, लेकिन जब 1500 शेयर रीइश्यू हुए तो 1500 का हिसाब लगाएंगे, प्रोपोर्शनेटली राइट ऑफ होता है, ये याद रखना। तो कैपिटल रिजर्व का एंट्री तो लिख रखा है, अमाउंट भी निकाल लिया, तो अमाउंट निकाल लिया तो यहां एंट्री में क्या कर देते हैं? पोस्ट कर देते हैं 22,500। क्लियर है? ये एक शेयर पे कितना मिल रखा था? 25 रुपए। अरे पूरे क्वेश्चन में तुम्हारा शेयर फॉरफीचर गया कितने रेट से था? 25 रुपए से। वही एक शेयर पे मिला होगा। टोटल अमाउंट 1500 शेयर का निकाल लो, उसके बाद जो डिस्काउंट दिया हटा दो, डिफरेंस आ गया कैपिटल रिजर्व। आर यू ओके विद दिस? अब ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का मिला, जिसका तुम्हें मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। इतना बढ़िया वाला प्रोजेक्टर लग गया, अब तो इतनी बढ़िया क्वालिटी का आ रहा है, तो फिर कैमरे का क्या टेंशन ले रहा है? ये काम तुम खुद भी वहां से कर सकते हो। इस बैच को अलग ही लत लगी है, सबको आईफोन की फोटो चाहिए। ओके, हैव यू गॉट दैट? ये पॉइंट क्लियर है नहीं क्लियर है बताओ मुझे? सही है? ओके है ना? 15th भी है ना? 15th क्वेश्चन पे आओ। अब लेट मी टेल यू बेटा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है, और हालांकि यहां पे केवल फॉरफीचर की एंट्री मांगी है, फॉरफीचर एंड री इश्यू की, बट जहां तक मुझे याद है इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में पूछा गया था 10 नंबर में आया था, और ये पूछा गया था तो सारी एंट्रीज करवाई थी, ये सब भी करवाया था। ठीक है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। चलिए देख लेते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इश्यूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each payable 3 per share on application 5 including 2 rupee premium कहां पे? allotment, and 4 per share on all the shares were subscribed, money due on all the shares were except from राम होल्डिंग कितने शेयर्स? फेल टू पे क्या?
एंड श्याम होल्डिंग कितना, फेल टू पे, बाकी इसके अलावा यानी इनके 1500 शेयर फिर फॉरफीट कर लिए गए हैं। एंड देन आफ्टर क्या किया है, इंक्लूडिंग होल ऑफ राम शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू, हाँ एग्जैक्टली, नॉट दैट वन कोई मिल गया वाला जादू, बट जादू है कोई, ठीक है ना। और कैसे इश्यू किया, 2 रुपए डिस्काउंट पे इश्यू किया और फुल्ली पेड माना है। अब आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द पर्पज ऑफ फॉरफीचर एंड री इश्यू। चलिए देखते हैं, ठीक है, फॉरफीचर एंड री इश्यू की जर्नल एंट्री करनी है, लेट्स गो फॉर दैट। मैं बेटा पूरी जर्नल एंट्री नहीं करूंगा, लेकिन आप घर पे इस क्वेश्चन को जब करोगे तो पूरी जर्नल एंट्री करोगे। अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल की एंट्री तो कर लोगे ना यार। इलस्ट्रेशन नंबर क्या था ये, सबसे पहले देखो फॉरफीचर की एंट्री होगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स फॉरफीट करने जा रहे हो, 1500 शेयर्स फॉरफीट करने जा रहे हो। ध्यान से देखना बेटा, फुल्ली कॉल्ड अप तो 10 रुपए आ जाएंगे, कितना आएगा, क्या प्रीमियम मिल रखा है, तो जरा ध्यान से देखो, 2 बंदे थे, एक तो राम दूसरा श्याम। राम ने प्रीमियम नहीं दिया है, श्याम ने प्रीमियम दे दिया है, तो प्रीमियम कैंसिल होगा ना। कौन सा वाला कैंसिल होगा, जो नहीं मिला वो कैंसिल होगा, जो मिल गया उसका कुछ नहीं करेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट तो डेबिट होगा ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा किसके शेयर्स के ऊपर, राम के कितने शेयर्स और कितने रुपए, तो 1000 रुपए का प्रीमियम क्या हो गया दोस्त, कैंसिल हो गया। अब जो मिल रखा है वो कहां जाएगा, शेयर फॉर फीचर में, पक्का ना। क्या मिल रखा है दोस्त, चलिए देख के आते, देख के आते कहां पे, वर्किंग नोट में। देखिए ध्यान से, इधर देखिए, अमाउंट टू बी शोन इन शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ध्यान से देखिए, राम ने क्या दिया था, तो राम के 500 शेयर्स पे केवल और केवल एप्लीकेशन मिला था 2 रुपए, 2 रुपए 3 रुपए है ना, पक्का चेक कर लो एक बार, एप्लीकेशन 3 रुपए है ना, तो 3 रुपए एप्लीकेशन का मिला, तो कितना अमाउंट मिला बेटा, बहुत अच्छे। और श्याम ने क्या किया, 1000 शेयर पे, ध्यान से देखो क्या क्या दिया, 1000 शेयर पे 3 रुपए एप्लीकेशन तो दिया ही दिया, अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट दिया ना, तो कितना, 5 रुपए में क्या था, कितना, 2 रुपए प्रीमियम है ना 5 रुपए में। और मैंने तुम्हें क्या बोला था, अगर प्रीमियम मिल गया तो उसको यहां इस एंट्री से गायब कर दो, क्योंकि वो कहां जा चुका है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, और उसको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कभी प्रीमियम नहीं जाता दोस्त, अगर मिल गया है तो कहां जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में, नहीं मिला तो कहां जाएगा, सर वो कैंसिल हो जाएगा, तो शेयर फॉर फीचर में तो नहीं जाता। तो यहां पे 3 रुपए का एप्लीकेशन और 3 रुपए का अलॉटमेंट लेंगे, याद रखना इस चीज को, गलती तुमसे यही होगी। कई लोगों के दिमाग में आया होगा 5 रुपए लिख देता हूं, हाँ या ना, आया था ना, नहीं ईमानदार बनो, बोलो आया था ना दिमाग में। तो 5 रुपए क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 रुपए क्या था, प्रीमियम, और जब प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसको फॉरफीचर की एंट्री में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चला जाता। तो कितना मिल चुका है टोटल, कितना बेटा, तो अपना काम हो गया। तो ये एंट्री में जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट आएगा वो कितना आएगा, चलिए फॉर फीचर अकाउंट 7500, टेंशन फ्री होके देखिए। इसके बाद जो नहीं मिला वो क्या था, अलॉटमेंट सबसे पहले, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब अलॉटमेंट का कॉल सिनेरियो कितना था, सर कितने शेयर पे अलॉटमेंट नहीं मिला,
कितने रुपए से नहीं मिला सर? पूरा नहीं मिला, प्रीमियम भी नहीं मिला। तो जब प्रीमियम नहीं मिला तो वो वाला प्रीमियम तो कैंसिल करेंगे ना। देखो इग्नोर किसे करते? जो नहीं मिला उसे डेबिट क्रेडिट दोनों करके राइट ऑफ करते। तो जो नहीं मिला उसकी बात कर रहे हो, तो यहां 5 रुपए लोगे, ठीक है ना? कितना आ जाएगा? 2500। जो प्रीमियम मिल चुका है उसे इस एंट्री से गायब, और जो प्रीमियम नहीं मिला है उसको यहां डेबिट भी करेंगे और अलॉटमेंट को क्रेडिट भी करेंगे, प्रीमियम के अमाउंट को भी। ठीक है, इतना पक्का? और देखो क्या नहीं मिला, और फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ना? कितने रुपए की रेट से था? कितने शेयर पे नहीं मिला सर? ये तो 1500 शेयर पे नहीं मिला, 4 रुपए की रेट से। कितना आएगा? अब आप चेक कर लो, डेबिट क्रेडिट बराबर आया नहीं आया? आना भी था। ठीक है, बोलो। रीइश्यू करने जा रहे हैं। रीइश्यू क्या किया, ध्यान से देखना दोस्त। रीइश्यू की एंट्री ध्यान से देखना इस पूरे क्वेश्चन में। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। कितने रुपए में रीइश्यू किया सर? 2 रुपए डिस्काउंट पे, 10 का शेयर 2 रुपए डिस्काउंट। कितने में रीइश्यू किया? तो कितना अमाउंट? अच्छा, कितने शेयर रीइश्यू किए? रेट क्या था? तो बताइए कितना आएगा? लेकिन दोस्तों आपको अच्छे से पता है फुल्ली पेड किया है, तो शेयर कैपिटल कितने से आएगा सर? शेयर कैपिटल आएगा 1250 और मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10 रुपए, तो 12,000। डिस्काउंट कितना था? 2 रुपए। तो किधर से यूज करोगे? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना बेटा? डिफरेंस उठा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2500 रुपए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? 1250 इंटू 2 2500, वैसे भी 2500, ठीक है? इतना ये क्लियर है। लास्ट एंट्री किस चीज की होती है? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। लेकिन इसके अमाउंट को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए वर्किंग नोट पे ध्यान देते हैं हम। पहला वर्किंग नोट तो क्या, दूसरा वर्किंग नोट क्या है? क्या निकालने जा रहे हैं? कैपिटल रिजर्व। जरा ध्यान से बताइए मुझे, दोनों के शेयर्स के लिए अलग अलग हिसाब कर रखा है इसने, हाँ या ना? दोनों के शेयर्स के लिए अलग अलग हिसाब कर रखा है इसने, है ना? चलिए, क्या नाम है पहले वाले का और दूसरा? चलिए, अब आप मुझे बताइए फटाफट, अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर। कितना मिला था इससे? आप दिमाग ना लगाइए, ऊपर लिख रखा है ये देखो। अरे अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर लिखा है मेरे भाई, ध्यान से देखो। कितना पर शेयर कितना लिख रखा, आप खुद देख लो ना कितना लिख रखा है। यही तो लिखा है यार, 3 रुपए। और बोल रहा हूं बार बार पर शेयर, फिर भी टोटल बताओ इससे कितना मिला है पर शेयर। अब आप में से किसको ये समझ नहीं आया बताओ ना। ऊपर वाला कैलकुलेशन था तो यही तो उठा लिया, अब इसी एक से कनेक्ट कर दिया ताकि तुम्हें कन्वीनियंस रहे। शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं? अब अगर देखोगे तो 1250 शेयर रीइश्यू है, हाँ या ना? राम के कितने? पूरे राम के कितने शेयर रीइश्यू हैं? और श्याम के फिर कितने? बेटा डिफरेंस उठा लो, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन ने बोला ही आपको, आप नहीं कर रहे हो, ये क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन ने बोला 1250 शेयर इश्यू किया जिसमें राम के सारे शेयर शामिल है। राम के शेयर थे कितने? 500 हो गया। श्याम के कितने? 750 आ गया ये, ठीक है? अमाउंट ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर टू बी रिटर्न ऑफ, कितना खत्म करना है हमें?
शेयर फॉर फ्यूचर का वो अमाउंट जो हमें खत्म करना है। कितना खत्म करना? मल्टीप्लाई करना भाई। कितना खत्म करना है? जितना शेयर रीइश्यू कर दिया उसके हिस्से का अमाउंट खत्म करना है। और इस पे कितना? ठीक है ना? बोलो। तो टोटल कितना हो गया अब? तो कैपिटल रिजर्व नहीं आ जाएगा तुम लोगों का, देखो ना, ये 6000 हो गया। और कितना डिस्काउंट ऑन रीइश्यू था? 2500। तो कितना आएगा? 3500 रुपए। बेटा आपको कौन सा अमाउंट राइट ऑफ करना है? ये दोनों, ये पूरा खत्म होना चाहिए। कितना? 6000। और उसमें से आपने डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दे रखा है? ये देखो ना, कितना दे रखा है। तो कितना बचा? हो गया खत्म। तो क्वेश्चन ठीक था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। डन? डन है बेटा? चलिए 15 के बाद 16 की बात कर लो। 16 क्वेश्चन आई गेस इजी है। अरे कुछ नहीं है यार। इनफैक्ट इसमें क्या कर रहा है, 2000 शेयर का फॉरफीचर कर रहा है और पूरे शेयर बाद में री इश्यू कर दे रहा है। प्रोपोर्शनेट भी नहीं कर रहा, पूरे री इश्यू कर दे रहा है। बस री इश्यू किस पे कर रहा है? तो मतलब जितना भी शेयर फॉरफीचर में आएगा उसमें से कोई भी डिस्काउंट नहीं हो रहा है, तो पूरा शेयर फॉरफीचर कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आप देख ले, ये घर से कर लेना, वैसे मैं बता देता हूं। देखो शेयर फॉरफीचर पे ये आएगा, कैपिटल रिजर्व में पूरा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां प्रीमियम पे शेयर इश्यू हो रहा है, डिस्काउंट पे नहीं। तो ये आप देख लेना, ये आपको करना है घर से, ये होमवर्क है। ठीक है। 17 तो अदर देन कैश वाला, वो बाद में देखेंगे अभी फिलहाल। चलिए अभी 13 मैंने छोड़ा, बताता हूं मैं, उस पर आता हूं। पहले इधर आओ। नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हो जाएगा, पहले ही बता दिया ये सब। ये सब पहले ही बता दिया है। बोलो। एक शेयर होल्डर ने सारा अमाउंट पहले ही दे दिया और एक शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं दिया, यानी कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस का कॉम्बो क्वेश्चन पहले आ चुका है, कराया था पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए जरा ध्यान से। क्या हुआ? यहां पे कॉल्स इन एरियर का क्वेश्चन है, कोई फॉर फीचर नहीं आई गेस। ये भी फॉर फीचर का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और लास्ट वाला केवल फॉर फीचर है, शुरू से क्वेश्चन। यानी ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, क्योंकि इसमें कोई बहुत स्ट्रेसफुल क्वेश्चंस नहीं है। जो अभी आपको करा के आया हूं उससे तो इजी है। जितना क्वेश्चन अभी तक आपको मैंने कराया उससे ये क्वेश्चंस क्या है? इजी क्वेश्चन है, याद रखना। ये क्वेश्चंस इजी क्वेश्चन है, ये उसके कंपैरिजन में कहीं नहीं स्टैंड करते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी है। मैं वापस आता हूं अपने जो बचा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन था बचा हुआ? 13th। पहले तो 17th नहीं, 17th पूरा टॉपिक ही अलग है। चलिए 13th की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 13th ये दिख रहा है। हालांकि इस पे इंपॉर्टेंट लगा है, इस क्वेश्चन की वजह से नहीं, जब ये इसको मैं मॉडिफाई कराऊंगा तो। चलिए, मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर कितने शेयर्स ऑफ अ कंपनी XYZ, पेइंग एप्लीकेशन कितने के रेट से? आगे। बट हैज बीन अलॉटेड ओनली, कितने शेयर्स अलॉट किए गए? 600 शेयर्स। अब इतना बात तो समझ में आ रहा होगा, 600 शेयर्स अलॉट हुए हैं। और देखो अलॉटमेंट पे क्या फेस वैल्यू क्या है शेयर्स का? 10 रुपए है। प्रीमियम है कितना? 2 रुपए। पेबल कैसे है? अलॉटमेंट पे 5 रुपए, एप्लीकेशन ऊपर ही दे दिया था 2 रुपए। अलॉटमेंट कितना है? 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। हाँ या ना जवाब दो। 5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। इतना क्लियर है? बोलो। कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बताओ। और फाइनल कॉल पे कितना बेटा? 5 रुपए। नाउ इन केस मिस्टर शमी डजंट पे द अलॉटमेंट मनी एंड फाइनल कॉल मनी, हिज शेयर्स आर।
अब वैसे तो इसने क्वेश्चन पूछना ही भूल गया था ये, ठीक है, अलग है बताऊंगा अभी, क्योंकि जो नहीं है वो मैं करके दूंगा, तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, बहुत कुछ अलग होगा, टेंशन मत लो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, वो लिखना भूल गया था, मैंने लिख के दे दिया आपको। अब आपको जर्नल एंट्रीज करनी, चलिए देखते हैं ध्यान से। मिस्टर शामी ने कितने शेयर्स अप्लाई करे थे और कितना अलॉट हुआ? तो कितना एक्सेस शेयर्स था, एक्सेस अमाउंट कितना दिया होगा? जोर से बोलो। 800, बहुत अच्छे। देखो 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, 600 शेयर उसको दिया गया है और उस पे से 400 शेयर एक्स्ट्रा आ गए। जो शेयर एक्स्ट्रा आ गए उस पे क्या हुआ होगा? उसने 200 रुपए की रेट से एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है 800 रुपए। ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहां यूज होगा? अलॉटमेंट में यूज होगा। बहुत अच्छे, यानी प्रोपोर्शनेटली इनडायरेक्टली अलॉटमेंट 800 रुपए का दे रखा है, पूरा तो नहीं दिया लेकिन 800 रुपए का दे रखा है, ठीक है ना, पक्की बात। चलिए, अरे ये क्या हो रहा है? कोई नहीं, अच्छा तभी नहीं आ रहा था, ओके सॉरी। चलिए इधर ध्यान दीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर क्या है बेटा? ये 13th, जैसे है वैसे ही कर रहा हूं फिलहाल तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितने शेयर्स? बिल्कुल सही बात है, 600 शेयर्स ही दिए तो 600 ही फॉरफीड कर पाऊंगा। क्या रेट था? कितना कॉल्ड अप था? कितना आएगा? 6000। अब आप मुझे कायदे से बताओ, इन भाई साहब ने पेमेंट क्या दिया था? शेयर, चलो शमी के शेयर्स पे कितना एक्सेस आया था बेटा? और ये एक्सेस यूज होगा कहां पे? अलॉटमेंट किस रेट से था? इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो कितना फेस वैल्यू था और कितना प्रीमियम था? बताओगे? 600 शेयर पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? और 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यही है ना? कितना एक्सेस मिला था? अब बताओ पहले, ये 800 रुपए अलॉटमेंट पे यूज होगा या नहीं होगा? या नहीं होगा? कहां यूज होगा? फेस वैल्यू में या प्रीमियम में? सोच के जवाब देना, है ना? मुझे पता बेटा, बस मेरे को एक लाइन एक्स्ट्रा बोलनी है, तुमने जवाब बदल लेना है ना? फेस वैल्यू में यूज होगा, ये याद रखना। कहां यूज होगा? कितना यूज हो गया? कितना एरियर रहा? और इधर कितना एरियर रहा? तो टोटल कॉल्सिन एरियर रहा कितना? यानी अलॉटमेंट पे कॉल्सिन एरियर कितना रहा? खैर ये तो सिंपल था, इतना मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं लेकिन ये कॉम्प्लिकेट है नहीं, सिंपल है भाई। कितना अलॉटमेंट चाहिए था? अलॉटमेंट कितना चाहिए था? 600 शेयर पे 5 रुपए की रेट से कितना हो रहा? कितना मिल चुका है? 800 मिला है, तो कॉल्सिन एरियर कितना हुआ? 2200 रुपए, जिसमें प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। अगर प्रीमियम नहीं दिया तो क्या होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? कितना बेटा? पूरा ही प्रीमियम नहीं दिया इस नालायक ने, 600 शेयर इंटू, हाँ या ना? और जो मिल चुका है वो कहां जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कितना मिल चुका है बेटा? 800 नहीं रे, एक बात बता, 800 नहीं ना, जो पहले मिल चुका है। देखो ऐप, अगर ऐसे नहीं मन कर रहा है तो देखो एप्लीकेशन तो हो गया ना पूरा। कितना एप्लीकेशन का रेट था? तो 600 शेयर पे 2 रुपए कितना हुआ? और 800 एक्स्ट्रा आया था कितना? या तो तुम्हें पहले ही पता है 1000 शेयर पे 2 रुपए की रेट से 2000 आया है, तो ये तो पता है 2000। और जो नहीं मिला वो क्या था? शेयर कितना बेटा? 2200। अरे अभी तो निकाल के आए हो। 22,000 नहीं यार, 2200। और 2 शेयर फाइनल कॉल, इसके लिए तो पंगा नहीं है ना। फाइनल कॉल तो सिंपल है यार। कितने रुपए का रेट था? 5, और 600 शेयर पे कितना आएगा? 3000। तो ये तो दिक्कत नहीं है, ये तो आपने अभी निकाला ना, रफली निकाल के दिया था अभी आपको। 2200 रुपए का कॉल्सिन एरियर था, ठीक है ना? हाँ, अगर इसके लिए मन कर रहा वर्किंग नोट बनाने के तो मॉड्यूल में भी ठीक ठाक वर्किंग नोट बन रखा है इसका, आप भी बना सकते हो। देखो
देखो कॉल सीनियर अलॉटमेंट का कितना है, फेस वैल्यू कितना 1800, कितना मिल गया था 800, कितना आ गया 1000 रुपए, प्रीमियम का कितना है 1200, ये दोनों मिला के कितना नहीं मिला बेटा 2200। तो अलॉटमेंट का टोटल कॉल सीनियर कितना हो गया 2200। ऐसे भी कर सकते हैं, मॉड्यूल देख लो, मॉड्यूल में भी कर रखा है, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये भी है, मॉड्यूल में नोट बना रखा, देख लो, ये भी कर सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। खैर स्क्रीनशॉट में पूरा दूंगा, टेंशन मत लो, ये दूंगा स्क्रीनशॉट बाद में दूंगा। इतना क्लियर है, ये पक्का है फाइनल कॉल का 3000। लेकिन ये इसके लिए नहीं बता रहा, ये तो खत्म हो गया ना क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में इतना ही करना था, रीइश्यू नहीं है उसमें, इतना ही था ना, बट इतने के लिए बता नहीं रहा हूं। नाउ आई विल मॉडिफाई द क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 13, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना, मॉडिफाइड। बस इसमें क्या मॉडिफाई कर देना कि अप्लाइड शेयर्स जो थे वो शेयर्स कर दो कितना 1600 शेयर्स। 1000 थे ना, कितने थे 1000 थे, क्या कर दो उसकी जगह मैं क्या कह रहा हूं 1600। बाकी क्वेश्चन सेम रहने दो, अब 1600 कर दिया। कुछ नया लेके आया हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब देखो क्या होगा, चलो देखो क्या होगा। वर्किंग नोट इसका बनाता हूं मैं, ध्यान दो इधर। एक्सेस अमाउंट क्या आएगा बेटा, सर कितने शेयर्स हो गए एक्सेस 1000 शेयर्स, और कितना आएगा 2 रुपए की रेट से, कितना आ जाएगा। अब भाई यही तो होगा, 1600 शेयर मांगा था, 600 शेयर दिया, पहले वाला अलग था, ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2000 एक्स्ट्रा है, 2000 रुपए एक्स्ट्रा है, क्लियर है। चलिए अलॉटमेंट की बात करता हूं मैं। अलॉटमेंट में चलिए ऑब्वियसली क्या निकाल रहा हूं मैं, कॉल सीनियर निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, कॉल सीनियर। यहीं पंगा फंसेगा, याद रखना, कॉल सीनियर निकाल रहा हूं। अब आप मुझे बताओगे अलॉटमेंट में फॉर कैपिटल कितना मिलना था। कैपिटल के लिए क्या था सर, 600 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 रुपए, कितना था, ठीक है। और फॉर प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, 600 शेयर मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा 2 रुपए, कितना आएगा, ये मिल रहा था। एक्सेस अमाउंट जो यूज मिला है हमें, वो कहां यूज होगा, इन्हीं पे यूज होगा। पहले कहां यूज होगा, पहले कैपिटल यानी फेस वैल्यू पे, ठीक है ना। लेस कर दो एक्सेस रिसीव्ड, कितना बेटा, एरियर कितना आया, नील, खत्म हो गया। यहां कितना बच गया, 200 बच गया, कितना बच गया 200 बच गया। वो 200 कहां जाएगा ये बता दो मुझे, वापस कर दोगे क्या, अरे नहीं वापस कुछ नहीं जाता, वो प्रीमियम में यूज होगा। लेस कर दो एक्सेस रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ था प्रीमियम के लिए 200 रुपए, तो क्या हो जाएगा ये, एरियर कितना हो गया, ठीक है। ठीक है ना, ये बोलो भाई। तो अगर समवन इज आस्किंग अलॉटमेंट पे कॉल सीनियर कितना है इस क्वेश्चन में, ये मॉडिफाइड क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं क्या चेंज किया है। अप्लाइड शेयर 1000 की जगह कितना कर लो 1600, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना। यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ। अब एंट्री क्या होगी बेटा, शेयर कैपिटल में कोई चेंज आएगा डेबिट होते वक्त, कितने शेयर से 600। अब अलॉटेड शेयर्स कितने हैं 600, कितना कॉल्ड अप है, तो पूरा डेबिट होगा 6000, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट कितने से, ठीक है, ठीक है, इतना बोलो, इतना ओके है ना सर।
प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं, कितने से? सर जो प्रीमियम नहीं मिलता वही कैंसिल करते हैं, हाँ या ना जवाब दो। जो प्रीमियम नहीं मिलता है हम वही कैंसिल करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुक जाओ। थोड़ा हो जाता है कभी कभार। जस्ट अ सेकेंड, वेट वेट वेट। ठीक है सर, यही है ना? नो डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। देखो यहां पे मैंने बोला क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, प्रीमियम कितना नहीं मिला मेरे भाई। अब अगर आप देखो तो आपके सामने वर्किंग नोट बना के रखा हुआ, कितना प्रीमियम नहीं मिला है, 1000 रुपए। तो डेबिट क्या होगा सर? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से बेटा? 1000 रुपए से। मुझे नहीं लगता दिक्कत होनी चाहिए, पक्का है ये? 1000 रुपए से डेबिट हो गया ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हाँ या ना? पक्की बात। आगे क्या करना है सर? जो मिल गया वो जाएगा कहां पे? बस यहां अभी ये लग रहा होगा ना कि काम खत्म हो गया। देखते जाओ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना जाएगा यहां पे? कितना मिल चुका है? 3200 नहीं जाएगा, कितना जाएगा? 3000। अब देखो, अभी आपको लग रहा था कि ये वाला मुश्किल है, ये मुसीबत है, लेकिन अभी देखो मुसीबत आपने क्या बना ली। एक्चुअली क्या है ये, कैसे 3000? आप मुझे बताओ, प्रीमियम पूरा, सॉरी एप्लीकेशन पूरा मिला होगा 2 रुपए की रेट से, बोलो। और अलॉटमेंट पे कितना मिला है? 2000 ना? एक्स्ट्रा तो 2000 आया था। अरे नालायकों, 2000 में 200 किस नाम से मिला था? प्रीमियम में। 2000 में से 200 किस बात का मिला था? क्या प्रीमियम यहां आएगा? अगर रिसीव हो गया था तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। तो क्या लेकर आएंगे केवल? तो इसमें प्लस कर दो तुम, कितना? 1800 रुपए। क्या प्लस कर दो? 1800 रुपए। अभी समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर से दिमाग पे जोर दो कि प्रीमियम। देखो यहां अभी लग रहा होगा ना कि हम तो कुछ और ही सोच के बैठे थे, भयंकर तो ये निकला है ना। अभी तक दिमाग में ये था कि यार प्रीमियम प्रीमियम, यही सब खेल चल रहा था ना। प्रीमियम 1000 से लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पे कि यहाँ प्रीमियम 1000 रुपए आएगा। लेकिन आपको क्या लगा अभी कि उससे कहीं ज्यादा भयंकर तो यहां हो रहा था कि गलती यहीं हो रही थी। क्या ये 3000 क्यों आएगा? मिला तो 3200 ना, 200 प्रीमियम का मिला था। किसका मिला था? प्रीमियम का। और जब प्रीमियम मिल गया तो कुछ नहीं करेंगे उसको, तो ये 3000 हो जाएगा, बाकी टेंशन नहीं है। शेयर अलॉटमेंट कितना नहीं मिला है? 1000 में नहीं मिला है, क्योंकि ये टोटल करो ना मेरे भाई, ये अलॉटमेंट का कॉल सीनेरियर है। टोटल कितना? 1000 रुपए। क्लियर है? और शेयर फाइनल कॉल, इसमें तो पंगा नहीं है। शेयर फाइनल कॉल में पंगा नहीं है, सिंपल है। ये 3000 था, 3000 है, और 3000 ऐसा जरूरी नहीं है। क्वेश्चन बदल गया तो कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए आपको। टेंशन मत लो, स्क्रीनशॉट के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी ढंग से वर्किंग नोट बना के रखा पड़ा है, देख लो। Now, are you getting that? This is the excess amount, ध्यान देना, and this is the excess amount. दोनों वर्किंग नोट एक जैसी बनाया, टेंशन मत लो। दोनों वर्किंग नोट एक पैटर्न पे बनाया, देख लो ध्यान से। पहले वाले में एक्स्ट्रा कितना था? फेस वैल्यू से एडजस्ट कर दे। दूसरे वाले में एक्स्ट्रा कितना था? 2000। 2000 एक्स्ट्रा है, देख लो कितना एक्स्ट्रा है? 2000। तो क्या किया पहले? 1800 यहां एडजस्ट किया, 200 यहां एडजस्ट किया, और बाकी जो बच गया वो कॉल सिनेरियर हो गया। ठीक है सर? तो इस क्वेश्चन को आप बेसिकली मॉडिफाइड क्वेश्चन की वजह से कम 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को प्रॉपरली डील कर लेना। नाउ दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर व्हाट? ठीक है, यहां तक बोलो। अब इस चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर का आखिरी टॉपिक क्या? इश्यू ऑफ शेयर्स
फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन। अब आप मुझे एक बात बताओगे, ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट पहले डिस्कस हुआ था थ्योरेटिकल पोर्शन में, हाँ लिखवा दिया था, और 3 चीजें बताई थी। एक तो प्रोमोटर को बोला था, उसके लिए फिक्स्ड एंट्री थी, बता दिया था, लिखवा भी दिया था, उसका वही कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अंडर राइटर के लिए था, वो भी फिक्स्ड एंट्री थी, वो भी बता दिया था आपको। रह गया था किसको, वेंडर वाला, वो टॉपिक यहां करेंगे, ठीक है ना, वही एक टॉपिक रह गया जो अभी हमें खत्म करना है। तो पहले इस टॉपिक में हम क्या निकालते बेटा, नंबर ऑफ शेयर्स, अक्सर करके कैलकुलेशन आता है, नंबर ऑफ शेयर्स का जरूरत पड़ती है। इसका फॉर्मूला यूज करना बेटा नंबर ऑफ शेयर्स के लिए, परचेज कंसीडरेशन, क्या, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय व्हाट, इश्यू प्राइस, नॉट फेस वैल्यू। क्या, इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं बेटा, अगर प्रीमियम पे शेयर इश्यू कर रहे हैं तो प्रीमियम के साथ, तो परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय क्या होगा, इश्यू प्राइस, देन यू विल गेट नंबर ऑफ शेयर्स। आर यू ओके विद दैट, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा उस, ये तो खैर ऐसे सिंपली। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन लिखवाऊंगा, क्वेश्चन लिख के दूंगा बेसिकली, एक्स लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ, बिजनेस ऑफ, मॉड्यूल का क्वेश्चन तो आराम से हो जाएगा यार, वो फालतू क्वेश्चन, वो ये क्वेश्चन कराने के लिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बताओ। 90,000 शेयर 10 रुपए वाला कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, जिसमें कंपनी ने क्या किया, वेंडर से लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा 4 लाख का, क्या एंट्री करेगा, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू, वेंडर का नाम नहीं दिया है, नहीं दिया, वाई लिमिटेड, वाई कंपनी, तो क्या लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी लिमिटेड। उसके बाद उसको शेयर में पेमेंट कर दिया तो क्या होगा, वाई कंपनी लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर पूछेगा तो क्या करोगे, 10 से डिवाइड कर दोगे, 40,000, खत्म। बाकी शेयर पब्लिक को ऑफर कर दिया, अरे फालतू काम कर रहा है ये, 2 एंट्री तुम्हें नहीं पता है क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसके लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन बना देता हूं, देखो, परचेज्ड बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड, किसका बिजनेस खरीद लिया, फॉर ₹11 लाख, कितने में खरीद लिया, देखो ध्यान से, ये 11 लाख क्या है, और कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या था बिजनेस में, देखो ध्यान से, लैंड एंड बिल्डिंग था, कितने का, देखना देखना ध्यान से देखना, लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 5 लाख, फिर प्लांट एंड मशीनरी था, कितना, 2 लाख, फिर इन्वेंट्री था, कितना, 1 लाख, फिर क्या था, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स था, कितना, 2 लाख, फिर क्या था, डेटर्स था, क्या, डेटर्स कितने का, 1 लाख का, फिर क्या था, बिल्स रिसीवेबल था, क्या था, बिल्स रिसीवेबल था, कितने का सर, 50,000 का, फिर क्या था, क्रेडिटर था, क्या था, क्रेडिटर्स कितने का, 75,000 का, फिर क्या था, बिल्स पेबल था, कितने का, 25,000 का। अब ये क्वेश्चन होता है यार, थोड़ा लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, इतनी चीजों को आपने कंसिस्टिंग, इतनी चीजों को खरीद लिया आपने उसके बिजनेस में, और कितना पेमेंट करना है, जर्नल एंट्री करनी है तब जब शेयर इश्यूड हुआ है, शेयर इश्यूड, शेयर इश्यूड। अब ऑब्वियसली परचेज कंसिडरेशन कैसे दिया है, शेयर्स के फॉर्म में, इश्यूड एट पार, एट, सॉरी एक सेकेंड, बी पॉइंट आएगा, शेयर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। अब आपको इन सब की जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखो क्या होगा जर्नल एंट्री में, ध्यान से देखो, सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो, पहले तो एसेट और लायबिलिटी ले आने की एंट्री होगी, हाँ या ना, तो जो भी एसेट आ रहे हैं सब क्या होंगे, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स अकाउंट क्या हो जाएगा, कितना बेटा, चलिए, फिर था प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना, फिर क्या था,
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स था कितने का, देख लो, कहां से देखोगे, क्वेश्चन तो यहां है ना, 1 लाख का। फिर इन्वेंट्री उल्टा लिखवा दिया बे तुम लोगों ने, फर्नीचर एंड फिक्सचर 2 लाख बोला था और इन्वेंट्री था 1 लाख का, तो चलो कोई नहीं, ऊपर नीचे हो गया, अमाउंट सही कर दिया मैंने। इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट कितने का, 1 लाख। फिर क्या था, डेटर्स था, क्या था, डेटर्स कितने का, ये भी 1 लाख का था। फिर क्या था, बिल्स रिसीवेबल। ये इतने एसेट्स हैं या नहीं है, ये सारे के सारे क्या हैं, एसेट्स। और एसेट्स क्या होते हैं बेटा, डेबिट। चलो एक लाइन का गैप देके लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। क्रेडिटर्स क्या थे, क्रेडिटर्स क्या थे बेटा, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है एसेट है, क्या होगा 75,000। और क्या लायबिलिटी था सर, बिल्स पेबल था, कितने का, 25,000 का। ये इतने एसेट्स और लायबिलिटीज यहां दे रखे हैं मैंने, एक बार देख लो, ठीक है। अब आप समझो, ध्यान से समझो। इन सब के बदले मैंने क्या डिसाइड किया कि वाई लिमिटेड को मैं पेमेंट करूंगा। कितना पेमेंट करूंगा बेटा, ये डिसाइडेड था। अगर नहीं डिसाइडेड था तो क्या लिखते, बैलेंसिंग फिगर लिख देते, लेकिन डिसाइडेड था कितना, 11 लाख। अब कोई डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में, चेक करो। डेबिट में 50,000 कम पड़ रहा है, तो जब कम पड़ रहा है तो देखो डेबिट कर देंगे 50,000, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लिखेंगे क्या, तो यहां लिख देंगे गुडविल अकाउंट। क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर गुडविल में जाएगा। अगर यही डिफरेंस क्रेडिट में आ रहा होता तो कैपिटल रिजर्व लिख देते। यू मस्ट रिमेंबर दैट। अब ये सब चीजें नहीं बताई मॉड्यूल में तो बताना जरूरी है ना। हो गया ये काम, बोलो जरा नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें। वर्किंग नोट में नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का फॉर्मूला बताओगे, आता है, परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इश्यू प्राइस। तो जरा बताइए केस नंबर ए में परचेज कंसिडरेशन कितना है, 1,10,000 परचेज कंसिडरेशन। हाँ, असर हो गया फिर से। कितना आएगा डिवाइडेड बाय 10 रुपए, कितना आएगा 1,10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स, और बी पॉइंट में आइए, कितना पेमेंट करना है, 11 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 11 रुपए, क्योंकि 10% प्रीमियम था तो 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स बेटा, चलिए अब जरा केस 1 की, यही तो एंट्री डिफरेंशिएट होगी, तो यहां एंट्री में अलग कर देता हूं। देखो ध्यान से, पहले केस की एंट्री क्या होगी। अच्छा देखो, किसको पेमेंट करोगे, कितना पेमेंट करना है, तो भाई साहब इनको तो 11 लाख से डेबिट कर दो, बात खत्म। अब आपने कितने शेयर दिए केस 1 में, 1,10,000, तो भाई पूरा शेयर कैपिटल में चला जाएगा। शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा, शेयर कैपिटल कितना आएगा, 1,10,000 इंटू 10 कितना आता है, 11 लाख। यानी कोई प्रीमियम कोई डिस्काउंट तो वैसे भी नहीं था यहाँ पे, ये हो गया खत्म, डिस्काउंट पे तो होना भी नहीं था। बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में क्या होगा सर, देना तो वाई लिमिटेड को अब भी क्या है, लेकिन कितने शेयर्स, 1 लाख शेयर। तो शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 10 यानी 10 लाख। और जो एक्स्ट्रा अमाउंट था 1 रुपए का, क्या था वो, तो कहां चला जाएगा, कितना, 1 लाख रुपए। मुझे लगता है इतना काफी हद तक समझ में आया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बता देना, यहां तक तो मुझे लगता है वैसे समझ में आ गया होगा। ये रहा क्वेश्चन, देख लो ये। तो ये लास्ट टॉपिक था, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन। मैं पूरा ही दे रहा हूं स्क्रीनशॉट, ये लो, ये पूरा नोट करना है। तो डन है ये, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। एंड यहां तक अभी किसी को कुछ भी पूछना है तो देख लो। आपको घर से ये सारे क्वेश्चंस करने हैं जितना मॉड्यूल में है, प्लस जस्ट फॉर प्रैक्टिस आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। इश्यू ऑफ शेयर्स के 12th की बुक से, अगर 12th की बुक है, नहीं है तो पीडीएफ ले लेना। उस बुक से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन करने हैं लास्ट से। कोई भी ऑथर हो, कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे ऑथर के लिए, मुझे बस क्वेश्चन करने से तुम्हारी स्पीड अच्छी हो एग्जाम में, और कुछ नहीं है। स्पीड अच्छी हो, प्रैक्टिस हो, रिकॉग्निशन ऑफ द क्वेश्चन अच्छा हो जाए,
क्वेश्चन ग्रैब करने में अच्छा हो जाए। इश्यू ऑफ शेयर के 20 से 25 क्वेश्चन 12th की बुक से कर डालना, स्पीड अच्छी के लिए, बस स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नाउ यू डोंट नीड स्कैनर फॉर अकाउंट्स एंड ऑल, स्कैनर वगैरह की जरूरत नहीं है बेटा, इतना करो तो जो बता रहा हूं क्लास में करते जाओ, पेपर उसके बाहर नहीं आएगा, ना आता है ना आएगा। हाँ, ना आया है ना आता है ना आएगा, ये वाला सही है, ठीक है। आप पुराने पेपर चेक करके देख लो, ठीक है। तो इतना बस आज के लिए है, आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।